गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अपन ने पिछली कक्षा में अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। उसमें से कुछ विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे, कुछ जो शेष हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने चर्चा ये की थी कि अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और विश्व में जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे छोटा संविधान है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अमेरिका के अंदर गणतंत्रात्मक सरकार है। गणतंत्रात्मक सरकार का अभिप्राय वहाँ चुना हुआ एक राष्ट्र का अध्यक्ष है और उसी के द्वारा देश से संबंधित सभी नीतियों के बारे में फैसले जनता की सहमति से किए जाते हैं। तीसरी विशेषता अपन ने देखी थी संविधान की सर्वोच्चता। यद्यपि विश्व के अधिकांश देश हैं उसके अंदर इसी बात को शामिल किया गया है कि वहाँ का संविधान है वो सबसे ऊपर होता है और उस संविधान के अनुसार ही उन देशों की शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। अमेरिका के अंदर ही कुछ इस तरह की व्यवस्था है। एक अपन ने चर्चा की थी कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब जिसमें अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो हार्ड होता है, क्योंकि दो तरह से संशोधन होता है। एक बड़ी आसानी से संशोधन संविधान में कर सकते हैं, एक तरीका थोड़ा जटिल होता है। तो या तो किसी भी देश का संविधान कठोर होता है या लचीला। तो अमेरिका का जो संविधान है उसको हमने कठोर संविधान की श्रेणी में रखा है। इसके बाद अपन ने चर्चा की थी संघात्मक शासन प्रणाली है। इसमें संघात्मक शासन का मतलब होता है कि वहाँ का संविधान लिखित होता है, उस देश के अंदर जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ की जो जुडिशरी होती है वो भी स्वतंत्र होती है। इस तरह की जहाँ ये जो तत्व जिन देशों के संविधानों में पाए जाते हैं, इट मीन्स वो संविधान संघात्मक संविधान है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि वहाँ संघात्मक के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन भी है। और अंतिम जो अपन ने गत कक्षा में चर्चा की थी वो था न्यायिक सर्वोच्चता, कि वहाँ की जो न्यायपालिका है अमेरिका के अंदर वो सर्वोच्च है और उसी के आधार पे देश के अंदर कानून चलता है। आज की कक्षा में हम आगे जो अमेरिका के संविधान की बची विशेष विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और इस विशेषता को विश्व के कई देशों ने स्वीकार भी किया है। इसके अंदर यह बताया गया है कि 3 शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू ने यह मत प्रतिपादित किया था कि शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का अलग अलग विभाजन किया जाए। यानी जो 3 अंग होते हैं सरकार के, जिसको एक को हम कहते हैं व्यवस्थापिका, जिसका काम होता है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है। एक सरकार का अंग होता है कार्यपालिका, जिसका काम होता है कि जो वहाँ की व्यवस्थापिका ने कानून बनाए, वहाँ की संसद ने जो कानूनों का निर्माण किया है उन कानूनों का लागू करना है, ये जिम्मेदारी कार्यपालिका पे होती है। और तीसरा जो सरकार का अंग होता है वो जुडिशरी न्यायपालिका, जिसको हम कहते हैं, यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं, कार्यपालिका ने जिन कानूनों को लागू किया है, उनको अगर कोई नहीं मान रहा है, कानून को अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने का जो काम है वो न्यायपालिका करती है। तो इस तरह सरकार के जो ये 3 अंग होते हैं, इन अंगों को अलग अलग काम करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, इसी को ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से माना जाता है। और इस सिद्धांत को अमेरिका के अंदर लागू किया गया है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू। अमेरिका में भी ऐसा ही है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का मतलब वहाँ की जो संसद है अमेरिका की, उसको कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। और न्यायिक शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इस तरह तीनों अंगों को अलग अलग जो काम देने की जिम्मेदारी की गई है, उसके आधार पर कहा गया है कि अमेरिका के अंदर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया है। इसके बाद है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ये भी अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या व्यवस्था है हम देखेंगे कि शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है जिससे शक्ति का संतुलन रहे,
जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कांग्रेस पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इस तरह एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने की अमेरिका के संविधान के अंदर कोशिश की गई है। हैमिल्टन एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करे, उनके ऊपर कंट्रोल अपना रखे। तो इससे कोई भी जो सरकार का अंग है वो किसी भी कानून को गलत ढंग से अप्लाई करने का या उसको यूज़ करने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसके बाद अगली जो विशेषता हम देखते हैं, अधिकार पत्र। संविधान में नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने का अधिकार संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त हैं। अधिकार पत्र में इनको हम कह सकते हैं जो वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जिसमें वो भाषण दे सकते हैं, किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर सकते हैं, सरकार के पास अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उनको भी वो भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ के संविधान के अधिकार पत्र में शामिल की गई हैं। प्रारंभ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे, बाद में इन सबको जोड़ा गया। और आखिरी जो विशेषता की हम बात करेंगे वो है दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। इसमें क्या है, प्रत्येक अमेरिकी को अपने अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। एक तरफ उसको अपना जो स्टेट है उसकी सिटीजनशिप है, दूसरी तरफ उसको अपने देश की सिटीजनशिप प्राप्त है। इस आधार पे वहाँ कहा गया कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को लागू किया गया है। संघ की नागरिकता के लिए नियम एक समान है, किंतु विभिन्न राज्यों की नागरिकता संबंधी नियमों में विविधता है। वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होंगी, जबकि स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों ने अपनी सुविधा के हिसाब से नागरिकता को लेकर हैं वो व्यवस्थाएं कर रखी है। तो इस तरह अपन ने इनकी जो विशेषताओं की 2 कक्षाओं के अंदर चर्चा की, जिसमें ये सबसे बड़ा संविधान है, दोहरी नागरिकता है, मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। अमेरिका का जो संविधान है कठोर संविधान है, जनता का संविधान है, इट मीन्स डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात कही गई है, और संघात्मक शासन है, नियंत्रण और संतुलन की यहाँ व्यवस्था की गई है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी यहाँ लागू किया गया है, जो एक बहुत ही अच्छे रूप में इसको पेश किया गया है। और इसी को विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाने की कोशिश की है। इसके द्वारा सभी जो अंग है सरकार के तीनों, उनको अलग अलग कार्य देने की जो जिम्मेदारी दी गई है। और लिखित संविधान की भी हमने चर्चा की है, अधिकार पत्र की भी हमने चर्चा की है। तो इस तरह अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में अपन ने आज चर्चा की। थैंक यू स्टूडेंट्स।